कार्रवाई जरूर करेगी, वरना हम आपसे दोबारा भी इस पर पूछेंगे। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें लापरवाही का भी बहुत बड़ा एंगल है। क्या इसमें कोई लापरवाही की घटना हुई या ये घटना ऑल ऑफ सडन ऐसे ही हो गई, हादसा हो गया, एक्सीडेंट है? मैं आपके सामान्य चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो उन 134 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है और जिस विषय पे आपने परिचर्चा आयोजित की, इसके दो बिंदुओं पे मुझे लगता है विचार करने की ज़रूरत है। पहला बिंदु जो प्रशासनिक है कि अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि परमिशन इस घर की थी और एक सप्ताह से सत्संग चल रहा था। अगर एक सप्ताह से सत्संग चल रहा था और लगातार चल रहा था और भारी भीड़ जमा थी, तो सुरक्षात्मक व्यवस्था क्या थी और उस व्यवस्था का अगर थी तो व्यवस्था फेल क्यों हुई कि इस तरीके 40 सिपाही लगाए थे, कह तो रही थी अभी एडीजी। अब उन्होंने अगर 40 सिपाही लगाए थे और सिपाही, पर क्या सिपाही लगा देने से कोई व्यवस्था? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मुख्य चीज यह है कि 134 लोगों की जान गई। उसमें भी एक सिपाही के बेचारे के हार्ट अटैक से मैं ये कह रहा हूँ 134 लोगों की जान गई और उनकी जान जाने के बाद आप जांच कमेटी बनाएंगे, कुछ कनिष्ठ अधिकारी निलंबित होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 134 बाबा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी, नारायण साकार के खिलाफ? मैं दूसरा इसी बिंदु पे आना चाह रहा था। देखिए ब्रजेश भाई, मैं चूंकि बहुत दुखद घटना है इसलिए कोई राजनीतिक बात नहीं करना भी नहीं चाहिए, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश की राजनीति में लोगों की धार्मिक आस्थाओं का शोषण करके वोट पाने के लिए सत्ता ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहित करेगी, तो ऐसे बाबा हों, किसी भी उस तरीके के धर्मगुरु हों जो चमत्कार की आशा में जाने वाले भोले भाले गरीब लोग, जिनके जीवन में दुख है, अंधेरा है, बेबसी है, लाचारी है, वो यहाँ शांति तलाशने जाते हैं अपनी समस्याओं कसूरवार नहीं ठहरा। मैं कहता हूँ वो बेचारों गरीब लोग जिनका पुरुषार्थ थक गया है और वो ऐसे बाबाओं के पास, ऐसे धर्मगुरुओं के पास जाकर के अपनी समस्याओं का हल किसी चमत्कार में तलाशना चाहते हैं। एक्शन लेना चाहिए बाबा के खिलाफ। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जिस भी नारायण साकार पर एफआईआर हो, अरेस्ट किए जाएं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी लापरवाही से घटना हुई, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। डीएम, एसपी, आईजी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं। और कमिश्नर और एक बिंदु आपने बड़ा अच्छा उठाया भाजपा के मित्र से कि कमिश्नर और डीआईजी, डीजीपी ऑफिस से अगर कोई लापरवाही, उसकी जांच कैसे करेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के किसी, मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। जस्टिफाई बात करते हैं, घटना हो गई, ठीक है, घटना हो गई, घटना कोई टाल नहीं सकता, हो गई चलो, लेकिन घटना के बाद आपका रिस्पांस टाइम क्या है? यही बात नहीं है कि आप, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं कि 1 बजे की घटना, 3.5 घंटे तक क्या सोते रहे लोग? मैं कह रहा हूं 3.5 घंटे बाद उस पर एडीजी खुद 6 बजे अस्पताल पहुंची है और ये 5 घंटे तो वो आगरा से देर पहुंचे। ये सूचना आ रही है, अभी जब मैं डिबेट कर रहा हूं तो शायद अभी चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी पहुंचने वाले। ये सूचना आ रही है कि बहुत से लोग जीवित थे जिनको बचाया जा सकता था। बताया ना आपको, ये आपराधिक लापरवाही।